वीडियो बंद हो गई थी अपना, पता नहीं कैसे, शायद चार्ज नहीं है शायद इसलिए। कोई नहीं। अच्छा ये रहे वो अंकल, और अच्छे से दिखेंगे। ये दाना डाल रहे हैं चिड़िया विड़िया को, और अंदर मछली को भी डाल देते हैं। मछली है क्या? हाँ, ये रहे अंकल। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी मांग लूँ क्या? चिड़िया के लिए कम पड़ जाएगा फिर तो। यार चार्ज नहीं है फ़ोन, घर पे फ़ोन करके भी बोलना पड़ेगा कि फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला, आने में। मैं निकल गया हूँ यहाँ से, ये तो परेशान होने लगेगी अम्मी फिर। चलो यार जल्दी से सीट ढूंढूँ, बैठूँ फिर। थोड़ी देर बाद निकलूँगा थोड़ा आराम करके। ये जगह है, यहाँ पे अच्छा भी आ रहा है यहाँ, पता है बराबर में ही ना, मतलब यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये सीट है, ये जो कार में बैठने वाले थे उसके पीछे वो है, इस पे लोग चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक बोलते हैं शायद पार्क में, तो वो है। यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे। वीडियो डालूंगा तो वो भी तो देखेंगे ही, पर अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बैठो, चींटी भी है यहाँ पे। अब देखो यार करना क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी हाईली कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा कि आगे क्या किया जाए। अभी मैं घर जाऊँगा और शायद सो जाऊँगा। अब अभी तो नींद भी बहुत आ रही है। वही खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना करो तो नींद ही बहुत आती है। आज मेरे को पढ़ाई करना चाहिए, वो हो नहीं रही है। अब करूँगा यार, नहीं तो फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा कोई सा, क्योंकि अब सब कुछ तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर ही बेस्ड हो चुका है, कुछ भी मतलब मेरिट बेस्ड नहीं रहा। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मेरे 2 अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला जो है वो है मेरा नीट, जो कि होने वाला है। होप सो कि यार ये सही से हो जाए, इसमें कोई तिकड़मबाजी ना आए, ना लीक का ना कुछ। बाकी जो दूसरा एग्ज़ाम है वो है एम्स बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर। इसके बारे में मैंने भी बताया था, जिसका नाम चेंज करके बीएससी पैरामेडिकल, सॉरी जिसका बीएससी पैरामेडिकल का चेंज करके एम्स फिर से बताता हूँ। एम्स बीएससी पैरामेडिकल इसका पुराना नाम था, इसको चेंज करके एम्स बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर कर दिया गया है। और एम्स का तो कंफर्म हो कि उसका कुछ लीक वीक नहीं होने वाला है, वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बट बाकी जो अपना नीट का है उसमें थोड़ा सा ऐसे डाउट आ रहा है कि होप सो अच्छे से पेपर कराए, क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी कि वो पेपर को एयरफोर्स के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, जिससे पेपर लीक ना हो। पर क्या बोलूँ यार इस पे मैं, ट्रांसपोर्ट थोड़ी दिक्कत है पेपर लीक होने का। दिक्कत तो वहाँ है ना जहाँ से मतलब पेपर प्रिंट होते हैं जहाँ पे। एक तो एनटीए में मैंने पढ़ा था, सर्च किया था कि या टीचर बता रहे थे कि टोटल 25 एग्ज़ाम एनटीए अलग अलग 25 एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जैसे जेई नीट और यूपीसी नेट सीयूईटी, नहीं यूपीसी नेट नहीं सॉरी सीयूईटी और भी एग्ज़ाम, टोटल 25 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और एनटीए के जो स्टाफ है वो कितने हैं, 25, मतलब नेशनल लेवल की एजेंसी है और उसमें सिर्फ 25 स्टाफ है। और बाकी वो जितना भी काम कराते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कराते हैं, जैसे पेपर प्रिंट कराना, पेपर को डिलीवर कराना और भी सारी चीज़ें। बट एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर सारे अपने बंदे होने चाहिए। हम अपने आप को चाइना से जापान से कंपेयर करते हैं कि वहाँ के रोड इतने अच्छे हैं, वहाँ का सिविक सेंस इतना अच्छा है, और यहाँ का इंडिया का क्यों नहीं है। कोई भी ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाके गुटखा खा के थूक देता है। वो वहाँ पे हमें पहुँचने में टाइम लगेगा, पर हम जब इनिशिएट करेंगे तब ना। वहाँ का जो एक एग्ज़ाम है गाँव का एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी टफ़ होता है और बच्चे काफ़ी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, काफ़ी पहले से ही स्कूल से प्रिपेयर करने लग जाते हैं। और नंबर 1 रैंकिंग करता है वो इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग करता है पूरे वर्ल्ड में वो एग्ज़ाम।
और उसका जो पेपर प्रिंट होता है वो पेन पेपर बेस ही होता है, ठीक है। उसका जो पेपर होता है वो उसके जो स्टाफ होते हैं जो पेपर बनाते हैं या किसी भी तरीके से अगर वो उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उनको 3 मंथ्स के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है। वो अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली तक से बात नहीं कर सकते कि कहीं पेपर कोई लीक ना कर दे, बैग उतार दे, कहीं पेपर वेपर लीक ना कर दे। तो इतना वो सिक्योरिटी रखा जाता है, तब जाके वो एक अच्छे से फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाते हैं। और हमारे यहाँ क्या स्टाफ ही 25 है। अब मेरे ख्याल से पेपर भी शायद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही बनता होगा। अब जो भी हो यार, एक तो सुधारने की ज़रूरत तो है। चीज़ें टाइम लगेगा, चीज़ें सुधरेंगी, बस टाइम तो ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि पूरा बिखरा हुआ है। समेटने में ये साल भर, मतलब आने वाले 5 से 10 साल में आराम से ठीक हो जाएगा अगर करेंगे तो। हम भी मतलब बढ़िया सा एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट करा सकते हैं। बट अब हर लेवल पे कहीं ना कहीं करप्शन तो है ही। अभी टीचर लोगों का कंट्रोवर्सी चल रहा है। एक न्यूज़ रिपोर्टर है नेशनल टीवी की, उसने कुछ बोला था टीचर्स को, तो वो कंट्रोवर्सी चल रहा है। वही है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हो रही है मेरे ख्याल से कि टॉपिक इतने सारे हैं, अगर इस पे अगर ज़्यादा टाइम तक ध्यान रहेगा तो फिर कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, तो कोई दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दो। बहुत सिस्टम करप्ट हो चुका है भाई। देखो क्या होता है, बस भाई प्रे है कि अच्छा ही हो चीज़ें। बाकी हमारे टीचर लोग मेहनत कर तो रहे हैं, अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। 2024 में भी जब ये सब हुआ था 718 719 मार्क्स वाले का आया था ऐसे खबर, तो अलग सर ये सब ने मतलब सपोर्ट किया था और इसको कोर्ट में ले गए थे ये केस। दैन 25 में इतना हार्ड कर दिया पेपर, मतलब एक तरीके से बदला ही समझ लो स्टूडेंट्स। किसको क्या बोलेगा, बस यही है कि लड़ते रहना होगा। अब टीचर लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम भी कर रहे हैं। देखो कोई नहीं, आज सुधरने में चीज़ों में टाइम लगेगा, बस किसी को तो करना ही होगा, कोई ना कोई तो करेगा ही। अब बस हमें साथ देना है, सपोर्ट करना है अपने टीचर्स को, क्योंकि वही टीचर्स ही हमें सब कुछ सिखाते हैं भाई। हर फील्ड में देख लो, कहीं ना कहीं तुम देखो टीचर काम ही आते, टीचर ही होता है जो हमें सिखाते हैं। और जो माँ को भी बोलते हैं ना कि माँ जो होती है वो हमारी पहली टीचर होती है, तो माँ को भी टीचर का ऐसे दर्जा दिया गया है। तो टीचर ही सब कुछ सिखाते हैं, किसी को भी कुछ भी सीखना है तो वो स्टूडेंट ही कहलाता है और सिखाने वाला टीचर ही कहलाता है। तब उनके साथ ही ये सब होगा, वही सेफ़ नहीं है तो फिर अभी आगे का फ्यूचर तो वैसे ही कुछ कह नहीं सकते कहाँ जा रहा है, और अभी तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ जा रहा है। देखो भाई क्या होता है, बस चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो और बढ़िया ही हो बस। मैं वो दूसरी वीडियो शूट कर लेता हूँ अपनी, जो मेरे को एज ए डे 1 नहीं सॉरी 1 मंथ एज ए कंटेंट क्रिएटर शूट करनी थी। ठीक है बाय। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है क्योंकि 1% रह गया है। पहले मैं फ़ोन घर पे फ़ोन करूँगा और फिर वीडियो शूट करूँगा, देन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। काफ़ी अच्छा है वैसे, पार्क बहुत बड़ा है। कभी कभी ऐसे मन करेगा ना, कभी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा या फिर मन नहीं करे किसी चीज़ करने का, तो यहीं आ जाया करूँगा। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, मैं नाम बता देता हूँ पार्क का नाम है ये मेट्रो होकर उसके बराबर में है। अब शायद जैपनीज़ पार्क नाम है या क्या नाम है, पर पार्क बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पार्क है। और इस टाइम पे आओगे तो बिल्कुल ही सन्नाटा है, बिल्कुल अगर सुकून चाहिए तो यही आना 12 बजे से पहले पहले। और वैसे शाम में आओगे तो फिर यहाँ और भी बंदे आते हैं तो फिर भीड़ भाड़ रहेगी, तो तुम्हें थोड़ा शोर शराबा भी मिलेगा। पर यहीं से पास से रोड जा रहा है, पर फिर भी उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक तो गाड़ी कम चलती है, ऊपर से पेड़ पौधे बहुत सारे हैं ना, और बिल्कुल क्लियर इन्वायरमेंट है भाई। ठीक है, मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ।